में खा जाएगी। और 94,000 फौजी को हमने पाकिस्तानी फौजियों को लौटा दिया। यदि हम उस बात पे क्यों नहीं मोड़ते पाकिस्तान का, तो जितनी पाकिस्तान हमारे कश्मीर का हिस्सा दिया है वो वापस क्यों नहीं दिया। 2013 थोड़ा सा समय कम है, बाकी भाइयों को भी बोलना है। 2013 में 21 बिहार रेजिमेंट के 4 जवानों का गर्दनों काटा जाता है। और रक्षा मंत्री जी कहते हैं, जबकि थल सेनाध्यक्ष लिखित में भेजते हैं कि पाकिस्तानी सेना का हाथ है। मैं पूछना चाहता हूं रक्षा मंत्री जी, जब थल सेनाध्यक्ष आपको लिखित में रिपोर्ट दे रहे हैं, किस आधार पे आपने ये वक्तव्य बदला लोकसभा? क्या आईएसआई ने बताया या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया? रक्षा मंत्री जी, आपके नियत पे शक है। यदि मुझे भारत के रक्षा मंत्री के नियत पे शक है तो क्या देश सुरक्षित है? तो देश सुरक्षित नहीं है तो नमो को लाना पड़ेगा, डॉक्टर अरुण कुमार भाई साहब को जिताना पड़ेगा, पंखा छाप पे वोट देना पड़ेगा। एक 2-3 मिनट में मैं खत्म करता हूं। सिपाही हेमराज का गर्दन पाकिस्तान टीवी में फुटबॉल की तरह खेल के दिखाया जा रहा है। अपने मौनी बाबा चुप, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कहता है कि मनमोहन सिंह देहाती औरत है, कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। अरे जो अपने पार्टी का प्रधानमंत्री का इज्जत नहीं बचा सकता वो आपका बचाएगा। एक और बात बताना चाहता हूं, जब वायु अड्डा पर सुरक्षा जांच होता है तो थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और नौसेनाध्यक्ष उसका सुरक्षा जांच होता है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा सुरक्षा जांच नहीं होता भाइयों। वो रॉबर्ट वाड्रा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, उसका जांच नहीं होता, क्योंकि शाहजादे को जीजा की। ये व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं जब चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि हमको बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। राजतंत्र है, अभी भी राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं आई है। राजतंत्र को उठा के फेंको, प्रजातंत्र को वापस लाओ। भाइयों बहनों, अनिल शर्मा जी और भाई मेरे अजीज डॉक्टर अरुण कुमार की लड़ाई है बाली और सुग्रीव की। बाली बहुत सशक्त है, सुग्रीव बेचारा उतना सशक्त तरह का ज्ञान नहीं है, लेकिन सुग्रीव के पीछे भगवान राम थे, डॉक्टर अरुण कुमार भाई साहब के पीछे नमो है। अंत में मैं एक बात फिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि पैसे का खेल हो रहा है, मुझे पता है। जमीन बेचो, गाय बेचो, स्कूटर बेचो, कार बेचो, भारत मां को मत बेचो, भारत मां को मत बेचो। ये रोकड़ा के चक्कर में मत फंसो। वो जो पैसे की जो चमक है उसमें अंधा मत बनो, पाप मत करो, क्योंकि जो कर्म करोगे पाप उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए अंतिम अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, पैसे की चमक में मत चकाचौंध हो, मत चकाचौंध हो। भारत मां तुमको बोल रही है, आपको बोल रही है, मुझे नमो दो, मुझे डॉक्टर अरुण कुमार दो, वही दो, वही तो मेरा नमो प्रणाम। मैं समस्तीपुर पूसा मोहम्मदा का रहने वाला हूं और बिहारी हूं। मैं आपको खाली एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी में था तो वहां हम लोग को एक मोटो सिखाया जाता था कि देश का हित सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है, उसके बाद हित, जिस यूनिट में तुम नौकरी करते हो उसका हित अगला है, तुम्हारा अपना हित सबसे पीछे और सबसे अंतिम है। इसी चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश का हित प्रथम हित है, बिहार का हित अगला हित है, आपका हित सबसे पीछे आता है। ये दीवानगी, ये जुनून 1977 में मैं देखा था और ये फिर जुनून देख रहा हूं। भाइयों बहनों, आप अब अंतःकरण में देखिए और अपने आप से पूछिए कि दीवानगी उत्तर मोदी से देते हो है, ये जुनून क्या है, क्योंकि आप कांग्रेस भ्रष्ट सरकार से दुखी हो गए हैं। इस बिहार का
लोकनायक जयप्रकाश जी ने कहा था कि देश को कांग्रेस से मुक्त करो। उनके दो प्रिय शिष्य उनकी वजह से आज जहां भी हैं आज कहां है, फिर कांग्रेस को बोलते पहुंच गए। जो नेता अपने गुरु का अवहेलना करता है, उसका हुक्म नहीं मानता है, उसका मार्गदर्शन नहीं करता है, उसको कभी आप पॉलिटिक्स में बता नहीं सकते। तो अपने गुरु का नहीं है, तो अपने देश का नहीं है, तो अपने माता का नहीं है, तो जाके फैक्ट्री 7 अक्टूबर 2013 को जब थल सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह जो नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी मेरे साथ थे, उससे 6 महीना सीनियर थे, सुरक्षा पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे राज बब्बर जी को, वो चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी हैं। तो आधा घंटा के बाद राज बब्बर जी कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे शादी के लिए अटेंड करने जाना है और मेरी फ्लाइट छूट रही है। ये कैसा सरकार है, ये कैसा नेता है जो सुरक्षा के लिए वक्त नहीं दे सकता, उसको शादी अटेंड करना है, देश की सुरक्षा की उसको कोई चिंता नहीं है। ऐसे सरकार बढ़ेगी। उसी भाई को दिल्ली भेजिए जो आपकी सुरक्षा करेगा, आपका विकास करेगा। ये कांग्रेस सरकार गरीबी का उपहास लाती है, दस के 12 रुपए में पेट भरता है। आप पूछिए एक चाय एक बिस्कुट खा सकते हैं 12 रुपए? भाइयों समय हो रहा है, मुझे इशारा किया जा रहा है कि वाणी को आराम दूं। एक ही बात कहूंगा, नरेंद्र मोदी को लाओ, कम से कम 350 सीट तो उनको, 40 से 40 सीट तो, और भाजपा को सत्ता मिलाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए आए हैं, ये सच है कि जितना मैंने बिहार 62 साल में नहीं देखा, वो पिछले 8 महीनों में देखा हूं। मैं आपके समक्ष एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में आया हूं, आपको ये कहने कि हमारे देश का अपमान हुआ है, हमारे फौज का अपमान हुआ है। 21 बिहार रेजिमेंट जो अपनी बिहार की रेजिमेंट है, उसके 4 जवान का गर्दन काट के पाकिस्तानी सैनिक मंत्री हो, तुम पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो कि हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हो, और तुम पाकिस्तान की दावेदारी कर रहे हो। वो कहते हैं कि अब मैंने फौज को हुक्म दे दिया है कि सीमा पे जो उनको उचित लगे वो करें, कार्रवाई करें। तो ये 10 साल से आप क्या कर रहे थे रक्षा मंत्री जी? इसका मतलब है कि 10 साल से अपने फौज का आपने हाथ बांध रखा था, आपने वो फौज को विवश कर रखा था। कोई हमें घूसा मार रहा है, कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है, हमारा अनादर कर रहा है, और कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती है। चाइना के सिपाही सीमा को क्रॉस करके हमारे सीमा के अंदर आके कैमरा छीन लेते हैं, हमारे जवानों को घायल करते हैं, और कांग्रेसी सरकार कुछ नहीं कर पाती है। बिहार ये केंद्रीय लेवल पे ही अनादर नहीं हो रहा है देश का और फौज का, बिहार के स्तर पे भी अनादर हो रहा है फौज का और देश का। मौजूदा सरकार, बिहार सरकार के एक मंत्री जी कहते हैं कि फौज तो लोग जाते हैं मरने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि लोग मर गए? तो ये है आदर फौज के लिए। जब जिसके रिश्तेदार फौज में हैं और जिसके रिश्तेदार फौज में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनसे पूछिए कि उनके हृदय में कितनी वेदना है, कितना उनको खराब लगता है जब उनका भाई, भतीजा, पिता, बेटा, भांजा, चाचा फौज में शहीद होता है। ठीक है, हम फौज में स्वेच्छा से जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं? देश की सेवा के लिए जाते हैं। छोटा छोटा देश है जो हम लोग के इर्द गिर्द है, वो हम लोग को आंख दिखाता है, और कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाती है। पाकिस्तान की क्या हिम्मत है? 125 करोड़ की हमारी आबादी है, और पाकिस्तान की ये हिम्मत कि हमें आंख दिखाए। तो आंख इसलिए दिखाती है भाइयों बहनों, ये हमारी जो सरकार है उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है, झुकने की आदत हो गई है, उसको शक्ति नहीं है कि अपने शक्ति का प्रदर्शन करे। दिनकर जी की मुझे पंक्ति याद आती है, क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या पंथहीन जो विषरहित और विनीत सरल हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही जवान की लोग
भाषा समझते हैं लाठी, शक्ति। शक्ति का प्रदर्शन करो तो लोग तुमसे डरेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। यूनाइटेड अमेरिका मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था, और जब उसके पास सूचना पहुंची कि संभवतः नहीं पक्का नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो उनका दूत अहमदाबाद आया, इंटरव्यू के लिए मांगा और बोला हम आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाइयों बहनों एक ही जबान लोग समझते हैं, शक्ति, शक्ति और शक्ति। और यदि आप शक्तिशाली होना चाहते हैं तो इस शक्ति का एक ही स्तंभ है, वह है फौज। एक ही स्तंभ है फौज। फौज को इज्जत कीजिए, फौज को सम्मान कीजिए तो बड़ा अच्छा है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सुरक्षा के बारे में और हमारे वीर सिपाही को मौत की घाट उतार दिया जाता है, तो मौजूदा सरकार के रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी सिपाही नहीं थे। जब मीडिया वाले तंग करते हैं उनको और कहते हैं ये गलत है, तो वो रक्षा मंत्री कहते हैं कि हाँ वो पाकिस्तानी सिपाही थे। जब इस सिपाही हेमराज का गर्दन काट के फुटबॉल की तरफ पाकिस्तानी लोग खेलता है तो हमारा रक्षा मंत्री और हमारा मौजूदा सरकार कुछ नहीं करता है। 1962 की लड़ाई आप 15 दिन पहले का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िएगा, किसके चलते हम लोग हारे? नेहरू जी के फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से हम लोग 1962 में लड़ाई हारे। चाइना पाकिस्तान के थ्रू एक टनल बनाने जा रहा है और वो अरबियन सी तक पहुंचेगा, और इसके बावजूद भी मौजूदा जो सरकार है उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। आत्मसम्मान तो ये है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बोलता है कि वो देहाती औरत है, और कांग्रेस के पार्टी का एक मुंह नहीं कुछ होता है। नरेंद्र मोदी दिल्ली में उठाते हैं आवाज, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कांग्रेस के हैं? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हिम्मत कैसे हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री को इंसल्ट करे? भाइयों बहनों, आपके पास दो ही विकल्प है आज, या तो आत्मसम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, या कमल छाप छोड़ के कोई और बटन दबाइएगा तो बैकडोर से कांग्रेस फिर सत्ता में रहेगी। हम जैसे सफर किए हैं वैसे ही सफर करते रहेंगे। आप निर्णय आपके हाथ में है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। चाल चलन देख रहा हूँ, शर्म से मेरा गर्दन झुकता जा रहा है। 21 बिहार रेजिमेंट के 4 जवान के गर्दन काट के पाकिस्तानी सिपाही सरहद पार करके उनके गर्दनों को ले जाते हैं, और ये कांग्रेस की मौजूदा सरकार कुछ नहीं करती है। रक्षा मंत्री कहते हैं कि वो तो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। जब मीडिया वाले पीछे पड़ते हैं तो मानते हैं 24 घंटे के बाद कि हाँ वो तो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। जब चाइना के ट्रुप्स सीमा पार करके हमारे जवानों का कैमरा छीन लेते हैं तो रक्षा मंत्री कुछ नहीं करते हैं, बोलते हैं जाके बीजिंग में हम फैसला करेंगे। अरे जब आपके घर में झोपड़ी में आग लगी है तो बीजिंग में जाकर क्या कीजिएगा? चाइना टनल बना रहा है, पाकिस्तान के थ्रू अरेबियन सी तक पहुंच रहा है। चाइना का वॉर डॉक्ट्रिन 31 अगस्त 2012 से मौजूदा कांग्रेस सरकार के पास पड़ी हुई है, और मौजूदा कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, औरतों की इज्जत सेफ नहीं है। दिल्ली में आए गए दिन औरतों का रेप होता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती है। जितने वैन हैं वो सब वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटी में लगे रहते हैं। ये देश इस सब चीज से कब उठेगा? 60 साल हम लोगों ने मौका दिया है कांग्रेस सरकार को, 60 साल, और 60 साल में जितनी बीमारी है वो छोटी फुंसी थी, अब कैंसर बन गई है। हमें ऐसे डॉक्टर की जरूरत है, नरेंद्र मोदी, जिसने अपनी कुशलता और शासन प्रणाली गुजरात में कुछ साल पहले ही सेना से रिटायर्ड हुए आप ही के बिहार के जनरल